हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर 6 पढ़ेंगे, मिचबिल द ऑटर। इसके जो राइटर हैं गेबिन मैक्सवेल। ये खुद अपना कुछ एक्सपीरियंस लिखते हैं कि जब वो एक पेट पालते हैं ऑटर तो वो क्या क्या फील करते हैं, कैसे कैसे उनका एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में ये लिखते हैं। बिफोर यू रीड, गेबिन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैलिफोर्निया इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। गेबिन मैक्सवेल जो है एक कॉटेज कैलिफोर्निया के कॉटेज में रहते थे, जो कहाँ पे है, वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड में है। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब उनका एक पेट डॉग जो था जॉनी वो डेथ कर गया, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। मैक्सवेल जो है बहुत ज़्यादा उदास हो गए और सोचने लगे फिर से एक कुत्ता पाल लें क्या। बट लाइफ विदाउट ए पेट वाज लोनली। लेकिन वो सोच रहे थे पाले कि नहीं पालें, लेकिन बिना पेट के बिना उनका जीवन भी लोन अकेलापन में बीत रहा था। रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ऑनवर्ड। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो फिर क्या डिसीजन लेते हैं कि पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है कि आपके पास कोई पेट है। अगर आपके पास कोई पेट है तो आपको पता है कि वो एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि अगर आप एक पेट पालते हैं तो उसके साथ आपका लाइफ टाइम कमिटमेंट हो जाता है। जब तक वो उस पेट का जीवन होता है तब तक आपका उसके साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द मार्सेस नियर बरसा। ऑटर्स जो है बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है। कहाँ पे, तो ये एक नदी होता है ना, उसके आसपास जो दलदल इलाका होता है वैसा एक जगह है। कहाँ पे है, बरसा में। तो वहाँ पे कहाँ पे, ये टाउन इन इराक, वहाँ पे ऑटर्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 से शुरू करते हैं। हम लोग देखें कि ऑटर्स जो है बरसा जो एक जगह है इराक में, वहाँ पे एक नदी है, वहाँ पे उसके आसपास दलदल वाला जगह है, वहाँ पे ऑटर्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक। इसमें ऑथर खुद जो बोलते हैं गेबिन मैक्सवेल कि 1956 का जो स्टार्टिंग ईयर्स था उसके शुरुआती दिनों में ही वो ट्रैवल करते, कहाँ पे, साउदर्न इराक। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ ए डॉग। तब तक उनके दिमाग में एक मन बना लिए थे अपने दिमाग में कि अब हम डॉग के जगह पे ऑटर पालेंगे। एंड दैट कैलिफोर्निया रिंग बाय वाटर्स अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। क्यों ऐसा मन बना लिए थे, क्योंकि उनका जहाँ पे कॉटेज था कैलिफोर्निया में, उसके घर के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, जो ऑटर्स के लिए एक सही प्लेस था कि ऑटर्स वहाँ पे रह सकता है और इन्जॉय कर सकता है। वुड बी एन एमेनली सूटेबल स्पॉट फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये जो जगह है वो ऑटर्स के लिए बहुत अच्छा है, हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी दलदल का जगह पसंद आता है और मेरे घर के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ और दलदल जगह है। When I casually mentioned this to a friend, जब वो अपने फ्रेंड को ऐसे कैजुअली बताते हैं कि उसको ऑटर्स पालने का मन हो रहा है, ही एज कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस। तो उसका दोस्त भी है जो वैसे ही कैजुअली रिप्लाई कर देता है कि अगर आपको ऑटर्स पालना है तो आपको ये टिग्रिस मार्सेस, टिग्रिस एक नदी है इराक में, उसके आसपास आपको ये बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। फॉर देयर दे वेयर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। वहाँ के लिए ऑटर्स जो है, जैसे हम लोग के लिए मच्छर कॉमन है वैसे वहाँ के लिए ऑटर्स कॉमन है, वहाँ उतना ज़्यादा मात्रा में ऑटर्स पाया जाता है। वी आर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। वो लोग इराक गए हुए रहते हैं, तो वो लोग फिर वहाँ पे एक कॉन्सुलेट जनरल जाते हैं। ऐसा एक जगह होता है जहाँ पे अगर आप कोई और कंट्री गए हैं तो वो आपको हेल्प करेगा वहाँ के बारे में जानने के लिए। अगर आपको रहने का सुविधा चाहिए तो वो सब में वो हेल्प करता है। तो वो लोग कॉन्सुलेट जनरल क्यों जा रहे होते हैं, वो ऑथर उनका दोस्त, वो लोग एक मेल चेक करने जा रहे होते हैं कि क्या उन लोग के लिए कोई मेल आया यूरोप से कि नहीं आया है। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। वहाँ कॉन्सुलेट जनरल जाने के बाद पता चलता है कि ऑथर्स के जो दोस्त हैं उनका तो मेल आया हुआ है, लेकिन ऑथर का कोई मेल नहीं आया हुआ है। आई केबल टू इंग्लैंड। फिर ऑथर ने क्या किया
एक तार से उनका जो घर था और इंग्लैंड में तार भेजा। केबल मीन्स होता है सेंट ए मैसेज बाय टेलीग्राफ, उन्होंने टेलीग्राफ से एक मैसेज भेजा। एंड व्हेन 3 डेज लेटर नथिंग हैड हैपेंड, लेकिन 3 दिन बीत गया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। आई ट्राइड टू टेलीफोन, तब ऑथर क्या करते हैं, टेलीफोन ट्राई करते, सोचते हैं कि टेलीफोन ट्राई करते हैं। द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस, लेकिन टेलीफोन करने के लिए वहाँ पे जो है 24 घंटा पहले बुक करना पड़ता था कि हम कॉल करेंगे। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट दिन जब उन्होंने बुक करके जब उन्होंने कॉल किया, 24 घंटा पहले बुक करके जब उन्होंने कॉल किया तो पहला दिन तो आउट ऑफ रीच बताया, उस दिन लगा नहीं। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, और दूसरा दिन क्या था, वहाँ पे कोई फेस्टिवल था जिसकी वजह से दूसरा दिन बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, थर्ड दिन भी नहीं लग पाया। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई मैनेज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, तब मेरा दोस्त जो है वो चला गया, बोले कि ठीक है आप अपना काम करके आइएगा, हम जाते हैं। तब वो ऑथर बोलते ठीक है कोई बात नहीं जाओ, लेकिन हम लोग वीकली में कब मिलते, वीक में एक टाइम मिलते रहेंगे। 5 डेज लेटर में मेल अराइव्ड, 5 दिन के बाद उसका मेल आता है, ऑथर का मेल आता है। आई कैरी इट टू माई बेडरूम टू रीड, और वो मेल लेके वो बेडरूम चल जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड दे आर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर जाके वो बैठ जाते हैं। 2 अरब्स, वहाँ देखते हैं कि 2 अरब्स लोग उसके घर वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। बिसाइड देम ले अ सेक दैट स्क्वेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उन लोग के पास बगल में एक बोरा रखा हुआ है जो टाइम टाइम पे हिल रहा है। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हेयर इज़ योर वोटर, और उन्होंने वो बोरा के साथ मुझे एक नोट दिया, उसमें लिखा हुआ था ये आपका वोटर है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ऑथर को ऑटर मिल चुका है, अब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे कि ऑथर जो है ऑटर को कैसे रखते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, वो ऑथर बताते हैं कि उस सैक को खोलने के बाद मेरा लाइफ जो है ऐसा चेंज हुआ जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसको खोलने के बाद मेरा लाइफ अचानक से चेंज हो गया, वो फेज आया मेरा लाइफ का जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम उसको ख़त्म ना करना चाहें। एंड मे और फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और ये फेज उस टाइम तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम ख़त्म नहीं करना चाहें। इट इज़ इन इफेक्ट अ थ्रेडलम टू ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। वो ऑटर को देख के उनसे इतना अटैच हो जाते हैं कि उनको लगता है कि वो लाइफ का उसका बहुत अच्छा फेज शुरू होने वाला है। वो बताते हैं कि जिसने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ऑटर के बारे में, सबको ऑटर से इतना ही लगाव हो जाता है, देखते साथ ही उनको इतना ही लगाव हो जाता है। The creatures that emerged from this sack on the spacious tiled floor of the consolated bedroom resemble most of all a very small, वो जो क्रिएचर है जो सैक से निकला है, वो जो वाटर है जब सैक से निकल के फ्लोर पे जब उसको रखते हैं तो इतना छोटा सा दिखता है। मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, और वो ऐसे दिखता है जो मेडिवल एज में एक इमेजनरी जानवर था ड्रैगन, उसके जैसा दिखता है कि अगर वो टाइल्स पे या फ्लोर में जब ऑटर्स को रखते हैं तो वो एक मिडिवल एज के ड्रैगन के जैसा दिखता है। फ्रॉम द हेड ऑफ द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, और उसका जो सर है उसके पूंछ तक मिट्टी से ढका हुआ है, और उसके ऊपर से ऐसे कुछ स्केल जैसा सिमेट्रिक पॉइंटेड जैसा निकला हुआ है, मिट्टी से पूरा ढका हुआ है। बिटवीन हुज टिप्स वाज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक, और उसका जो टिप है वो वेलवेट फर के जैसा दिख रहा है। दैट ऑफ चॉकलेट ब्राउन मूल, जैसे चॉकलेट ब्राउन मूल का जैसा फर होता है वैसे उसका टिप जो वैसे ही दिख रहा है। ही सुक हिमसेल्फ, फिर वो ऑटर जो अपने आप को ऐसे हिलाता है। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और ऑथर एक्सपेक्ट करता है कि उसका जितना भी क्लाउड है वो झड़ जाएगा और वो अपना रियल कलर में आ जाएगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उस मिट्टी को उस ऑटर के शरीर से जाने में 1 महीने का टाइम लग जाता है। द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर, और 1 महीने के बाद कहीं जाके उस ऑटर के शरीर से मिट्टी हटता है और उसका रियल कलर दिखता है, एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, और 1 महीने बाद वो ऑटर अपने ट्रू कलर में आता है।
मिसबिल आई कॉल द ऑटर, और ऑथर ने उसका नाम रख दिया मिसबिल, was in fact of a race previously unknown to science and was at length Christian geologist Luttrell Perspicillata Maxwell। बोलते हैं कि साइंस जो है पहले ऐसा जानवर को नहीं जानते थे कि ऐसा कौन सा प्रजाति से ये बिलोंग करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जूलॉजिस्ट ने उसको कुछ टाइम बाद लिट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेल नाम रख दिया। For the first 24 hours मिसविल was neither hostile nor friendly। 24 घंटे तक जो ऑटर है ऐसा बिहेव ही नहीं कर रहा था कि वो, ना ही वो फ्रेंडली बिहेव कर रहा था ना ही अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा था, मतलब वो चुप था, कुछ कर ही नहीं रहा था 24 घंटा तक। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वो कुछ इनडिफरेंट कर रहा था, अपना डिस्टेंस बना रहा था ऑथर से। इन अलूफ एंड इनडिफरेंट मीन्स होता है कीपिंग अ डिस्टेंस, वो ऑथर से डिस्टेंट बना रहा था। मिसबिल के बारे में कहा गया है कि कुछ टाइम तक तो ये कौन से प्रजाति से बिलोंग करता है ये तो पता ही नहीं था साइंस को, लेकिन कुछ टाइम बाद जूलॉजिस्ट ने उसका नामकरण किया। और मिसबिल जो है पहला 24 घंटे तक तो ऑथर से दूरी बना रहा था, कुछ ना ही फ्रेंडली बिहेव कर रहा था ना हॉस्टाइल बिहेव कर रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और पहला दिन वो मेरे बेड से दूर जाके सोना पसंद कर रहा था, जितना दूर हो सके। द सेकेंड नाइट मिसबिल कम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन अस्लीप इन द क्रूप ऑफ माई नीज। लेकिन दूसरे दिन जो होता है रात का कुछ टाइम बाद लगभग 3-4 बजे ऑटर जो है ऑथर के बेड पे आके उसके पैर के पास सो जाता है। Until the servant brought tea in the morning, तब तक सोते रहता है जब तक ऑथर का सर्वेंट उसको जगाने के लिए चाय लेके नहीं आता है। ऑथर को जगाने के लिए जब तक चाय लेके उनके सर्वेंट नहीं आते तब तक ऑटर उनके पैर के पास सोया रहता है। लेकिन ये दूसरे दिन का बात है, फर्स्ट दिन तो वो डिस्टेंस बना रहा था। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज apathy एंड टेक अ मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ वो अपना जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था वो इंटरेस्ट दिखाने लगा, आसपास के सराउंडिंग्स में वो इंटरेस्ट दिखाने लगा और वो खेलने लगा। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, और ऑथर ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और उनको लीड करते हुए ऑटर्स को बांध के उससे लीड करते उसको बाथरूम तक ले गए। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन वाटर, जब वो बाथरूम तक लेके गए ऑटर आधा घंटा तो पानी में पागल जैसे खेल रहा था, एकदम पूरा मस्त पूरा एंजॉय करके खेल रहा था। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, पानी में उछल कूद करने लगा। शाउटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, और जो बाथटब था कभी उसमें नीचे जा रहा था कभी ऊपर आ रहा था, मतलब पानी को खूब इंजॉय कर रहा था। ऑटर्स तो पानी को ही इंजॉय करता है, तो उसको वैसा कुछ मिल गया था इसलिए खूब इंजॉय कर रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्प्लाउस एंड स्प्लेश फॉर हिप्पो, और वो इतना इंजॉय कर रहा था जैसे हिप्पो को पानी पसंद है वैसे ही ऑटर भी पानी में खूब इंजॉय कर रहा था। दिस आई वाज टू लर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर, और उसके बाद हम सीखे, मतलब हम क्यों नहीं है ऑथर सीखा कि ऑटर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या क्या उसका लक्षण होता है, गुण होता है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी शो टू स्पीक एक्सटेंड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, एक भी बूंद अगर पानी है तो उसको स्थिर नहीं रहने देना है, इधर उधर स्प्रेड कर देना है। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और अगर बाउल में पानी है अगर उसको ओवरटर्न करना, उसको पलट देना है। और इफ़ इट इज़ विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर वो बाउल को नहीं ओवरटर्न कर पा रहा है, नहीं पलट पा रहा है, बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, तो उसमें बैठ जाओ जब तक पानी उससे बाहर ना फेंक दे। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, पानी जो है कब स्थिर नहीं रहना चाहिए। ऑटर्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पानी को स्थिर नहीं देख सकता, कहीं भी पानी है तो उसको पानी को मूवमेंट में लाना है, उसको उस पानी से खेलना है उसको। वेन स्टैटिक इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और अगर पानी स्थिर आ जाता है तो उनको गुस्सा आने लगता है ऑटर को और चिड़चिड़ा जाता है। प्रोवोकिंग मीन्स कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, प्रोवोकिंग मीन्स होता है गुस्सा आना, एंगर होना। 2 days later मिसगिल escaped from my bedroom as I entered it, 2 दिन बाद जब ऑथर अपना बेडरूम घुसते हैं तब देखते हैं कि वहाँ से ऑटर्स
निकल रहा होता है। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। तो ऑथर फिर उसको उसका पीछे पीछे जाते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि हॉल से उसका जो टेल है वो डिसअपियर होके बाथरूम तक जा रहा था। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पाउस। और जब ऑथर बाथरूम तक पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि ऑटर जो है बाथटब के ऊपर चढ़ चुका है और जो नल है, जो टैप है, उसको खोलने का कोशिश कर रहा है, अपना पैरों से खोलने का कोशिश कर रहा है। आई अमेज्ड, जब हम उसको देखे तो हम सरप्राइज्ड हो गए, अमेज्ड हो गए। In less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. कुछ ही टाइम तक, कुछ ही मिनट में उसने वो खोल भी लिया, धीरे नल को हल्का सा घुमा लिया, इससे थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिरने लगा। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, एक थोड़ा मिनट में तो वो थोड़ा सा नल को घुमा के थोड़ा थोड़ा पानी गिरा रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद तो पूरा फ्लो, नल को पूरी तरह से घुमा लिया और उससे और पानी अच्छे से फ्लो होने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टेप द राइट वे। तब ऑथर बोलते हैं कि आज तो ऑटर लकी है कि नल को सही दिशा में घुमाया और पानी गिरने लगा। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर। और कभी कभी ऑटर ऐसा करता है कि जो नल है उसको उल्टा दिशा में घुमाता है, तब तक घुमाता है जब तक वो और टाइट ना हो जाए। चीटरिंग विथ हिज इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टेप्स फेल्यूर टू कॉपरेट। और जब वो नल को टैप को उल्टा दिशा में घुमाता है और जब पानी नहीं गिरता तो उसको डिसअपॉइंटमेंट, गुस्सा आता है, उदास हो जाता है और गुस्सा आता है। वेरी सुन मीच वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम इन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। और बहुत जल्दी जो है मीच बिना कोई ये का हमको फॉलो करने लगा और हम उसको नाम से ही बुलाते थे तो मेरे पास आ जाता था। मतलब कुछ टाइम में वो जान गया कि मैं ही मिचबिल हूँ और वो ऑथर को फॉलो करने लगा। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। और जो ऑटर है अपना मैक्सिमम टाइम खेलने में ही बिताता था। ही स्पेंड आवर्स सफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed सॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल। मैक्सिमम टाइम वो बॉल रूम में बॉल खेलने में बिताता था। ऐसे लगता था कि कोई 4 पैर का जो फुटबॉलर है वो बॉल को मार रहा है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट। और वो बहुत जो मारता भी बहुत अच्छा से था। विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। और वो सिर्फ मारता नहीं था, अपना नेक से बॉल को ऐसे मारता था कि अच्छा खासा हाइट और डिस्टेंस में जाता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, ऐसे देख के उस सरप्राइज लगेगा कि उतना दूर वो मार सकता है, उतना दूर तक वो उतना हाइट और डिस्टेंस में मारता था अपने चारों पैर से। ऐसे लगता था कि कोई 4 पैर का फुटबॉलर बॉल खेल रहा है। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज़ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद अ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पाव। लेकिन ऑटर का सबसे अच्छा वाला खेल, फेवरेट वाला खेल होता था जब अपने पीठ के बल लेट जाता था और अपने पैर से कोई भी चीज़ को फेंकता था, फिर कैच करता था, उसको नीचे नहीं गिरने देता, फेंकता था कैच करता था, फेंकता था कैच करता था। मार्बल्स वर मिच फेवरेट टॉय। और जो मार्बल है वो मिचबिल का फेवरेट टॉय था। फॉर हिज पास टाइम, वो अपना टाइम पास करने के लिए मार्बल जो है मिचबिल का फेवरेट टॉय था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ देम अप डाउन हिज वाइड। वो पीठ के बल सो जाता था और 2 या 2 से अधिक टाइल्स को फेंकता था, फिर किसी को नीचे नहीं गिरने देता था, फेंकता था फिर कैच करता था, चारों पैर से वो कैच करता था। फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग ऑन टू द फ्लोर। अपना पीठ के बल पे लेट के वो मार्बल को फेंक कर एक भी मार्बल को नीचे नहीं गिरने देता था, उसी से वो कैच खेलता था। तो दूसरा पार्ट यहीं तक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। वाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैन्सफेरनिया वुड बी सुटेबल फॉर। मैक्सवेल कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि कैम्सफेरनिया जो है सूटेबल है। तो मैक्सवेल जो है और डॉग के जगह पे ऑटर्स रखना चाहता है, क्योंकि ऑटर्स जो है दलदल जगह पे पानी के आसपास रहता है और मैक्सवेल जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी चारों तरफ से पानी है, तो वही एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, आप लोग कुछ बना के देखिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगला पार्ट वीडियो में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। 4 पार्ट में बटा हुआ है।